हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी कई सारी वैकेंसियाँ जैसे कि 10+2 की बात करें, सीजीएल 4 की बात करें, बीएसओ है। इसके अलावा आपके छोटे छोटे और भी वैकेंसियाँ हैं, कुछ का मेंस भी अभी बाकी है। अभी स्टूडेंट्स मुख्य रूप से इंतजार कर रहे हैं कि इनका प्रीलिम्स मेंस सिलेक्शन की प्रक्रिया कब तक होगी। जो कैलेंडर जारी किया गया था वो क्या समय से पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है और कल ही टेंडर की प्रक्रिया का लास्ट डेट था। यानी कि जो टेक्निकल बिड थी वो टेक्निकल बिड कल की डेट थी 8 अप्रैल को। आज 9 हो गया है, हालांकि अभी उस पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। दूसरी तरफ आप एक तरफ तो एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिएगा कि क्या हुआ कि 10+2 में जो सीटें थी उसमें से जो राजस्व कर्मचारी हैं उनकी सीटें जो अधियाचना है वो वापस ले ली गई विभाग के द्वारा, और वो अभी विभाग के पास ही हैं, दोबारा बीएसएससी के पास वापस नहीं आई है। चूँकि उसमें कारण था कि आपका ग्रेड पे बढ़ाया जाना था, 28 ग्रेड पे किया जाना था, हालांकि अभी वो हुई नहीं है। वो मामला अभी चल ही रहा था कि अभी देखिएगा पंचायत सचिव जो है ये भी आपका बीएसएससी इंटर लेवल में वैकेंसी है और ये लगभग 3532 के आसपास ये सीटें हैं आपके बीएसएससी 10+2 में। अब जो पंचायत सचिव है ये भी हड़ताल पे चले गए हैं, तो क्या जो इनकी मांग है कि लेवल 6 और योग्यता बदलाव, तो क्या ये वैकेंसी भी आपकी वापस होगी बीएसएससी इंटर लेवल से और सीजीएल 4 में जुड़ेगी? इन्हीं सारी मुद्दों को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ये संशोधन के साथ जो विज्ञापन जारी हुई थी उसमें यहाँ पे सीटों की संख्या देख लीजिए, मैं एक बार दिखाया था हूँ आपको, फिर आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इंटर लेवल में ये जो राजस्व कर्मचारी का पद था लेवल 2 का, चूँकि इसका योग्यता में बदलाव कर दिया गया है, ग्रेजुएशन कर दिया गया है, तो 3559 सीटें ये वापस चली गई, अधियाचना वापस हो चुकी है। और देखिएगा, इसमें कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि जो ये नॉन टाइपिंग पोस्ट था आपका ये किसके पास चला गया, तो वापस चला गया है। अब इसको बीएसएससी के पास दोबारा भेजा जाएगा, तो चूँकि योग्यता बदलाव हो गया है और जब वापस चला गया है तो दोबारा जब अध्याचना भेजा जाएगा तो ग्रेजुएशन में जाएगा ये। तो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट आपका एक तो खत्म हो गया, अच्छा खासा पद था 3559। और ये खबर बीएसएससी इंटर लेवल वालों के लिए तो खुशखबरी नहीं है, लेकिन सीजीएल 4 वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसमें एक और पोस्ट जो था पंचायती राज, देखिएगा यहाँ विभाग का पंचायत सचिव का, ये लेवल 3 का है और यहाँ पर टंकर था कंप्यूटर पर, अब एमएस ऑफिस था यहाँ पे, इसका देना था। और ये 3532 सीटें हैं, ये भी अब इसकी डिमांड चल रही है कि भाई इसकी योग्यता में बदलाव किया जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी योग्यता में बदलाव होगी, पे लेवल इसका चेंज होगा, तो उस योग्यता के अनुसार ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। लेकिन ऑलरेडी 10+2 में ये फॉर्म भरा चुका है, उस समय 12th इसकी योग्यता थी, तो क्या ये संभव है कि अभी तुरंत इसका बदलाव किया जाएगा योग्यता? पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे अभी। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिएगा, क्योंकि देखिए योग्यता में बदलाव होगा तो ज़रूर ये अधियाचना वापस जाएगी, लेकिन क्या ये इतना जल्दी बदलाव संभव है? सबसे पहले न्यूज़ देखिएगा, कल से ही हड़ताल पे जो कर्मचारी गए हैं, देखिएगा ये हिंदुस्तान में न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी अदर पेपर्स में भी मिल जाएगा। सीओ और राजस्व अधिकारियों के बाद हड़ताल पर गए पंचायत सचिव, गाँवों से अंचल तक कामकाज ठप। देखिए, इसके पहले जो राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर गए थे तो इनका जो कार्यभार था वो कहीं ना कहीं वैकल्पिक तौर पे पंचायत सचिव को दिया गया था, बीडीओ को दिया गया था। जो राजस्व कर्मचारी का कार्यभार पंचायत सचिव देख रहे थे और राजस्व अधिकारी का कार्यभार बीडीओ साहब देख रहे थे। लेकिन अब तो खुद ये पंचायत सचिव भी हड़ताल पर चले गए हैं, तो ये एक बड़ा मुसीबत आ पड़ा है विभागों में, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो या वो राजस्व विभाग हो। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत सचिव बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सीओ और आरओ के बाद अब पंचायत सचिवों की हड़ताल से जनता के काम ठप हो गए हैं। बिहार में सीओ, आरओ और राजस्व पदाधिकारियों के बाद अब पंचायत सचिव भी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे गाँवों से लेकर अंचल तक कामकाज ठप प्रभावित हो गए हैं। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर के, अब चूंकि 5 सूत्री क्या मांग है तो देखिएगा, बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इनके गृह जिले में पदस्थापना, पहला मांग इनका क्या है कि जो इनका गृह जिला है, मान चलिए आप सिवान जिले से हैं
तो आपका मांग क्या रहेगा पंचायत सचिव में कि हमारा पोस्टिंग सिवान में ही रह जाए ताकि हमको आसानी रहे छुट्टियों में घर आने जाने में। छपरा जिले वाले हैं तो वो छपरा में सोचेंगे। ग्रेड पे दूसरी चीज़ की इनकी पेमेंट क्या है, अभी लेवल 3 है। और देखिएगा राजस्व कर्मचारी कितना था, लेवल 2, यानी कि इनका 1900 ग्रेड पे था और लेवल 3 है पंचायत सचिव तो इनका 2000 ग्रेड पे था। चूँकि लेवल 1 आपका 1800 ग्रेड पे होता है, तो लेवल 2 राजस्व कर्मचारी 1900 ग्रेड पे और ये 2000 ग्रेड पे का था। हालांकि राजस्व कर्मचारी से पहले से इनका पेमेंट ज़्यादा है। उसके बाद से यात्रा भत्ता देने, प्रमोशन की उम्र 56 साल को ख़त्म करने समेत अन्य मांगे हैं इनकी। देखिए अलग अलग ज़िले में जैसे कि पश्चिम चंपारण हो गया, बेतिया, इसके अलावा छपरा, वैशाली, हर जगह पे ये हड़ताल चल रही है। पूरे राज्यव्यापी ये आंदोलन चल रहा है और जनता के काम जो है वो अटक गए हैं। जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, पेंशन हो गया, राशन कार्ड बनवाना हो गया, उसमें सुधार के काम, बहुत सारे जो काम हैं वो ठप हो चुकी हैं। चूँकि ऑलरेडी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे और उनका काम यहाँ पे पंचायत सचिव को अतिरिक्त दायित्व ग्रुप में सौंपा गया था। तो चूँकि अब ये भी चले गए हैं तो एक बड़ा लोड पड़ चुका है प्रशासनिक कार्यों के लिए। और देखिएगा यहाँ पे हड़ताल जो कर रहे हैं 700 राजस्व कर्मचारी, वो काम पर अभी तक नहीं लौटे हैं, जबकि ये कितनी चेतावनी दे चुके हैं जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। और पंचायत सचिव का देखिएगा हम मांग क्या है कि अंतर जिला ट्रांसफ़र करते हुए जिले में पदस्थापन करने के लिए, मतलब कि अपने जिला में, गृह जिला में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पंचायत राज पदाधिकारी में प्रमोशन देने का, यानी कि शैक्षणिक योग्यता जिनके पास है उसके आधार पर पंचायती राज पदाधिकारी को प्रमोशन करके जल्द से जल्द बनाया जाए। प्रमोशन में उम्र सीमा में छूट देने, यानी कि जो 56 साल एज लिमिट रखा गया इसको ख़त्म किया जाए। परिवहन भत्ता, यानी कि कहीं पे जाते हैं तो उसकी खर्च सरकार दे, विभाग दे। ग्रेड पे 2000 के बदले 4200 करने, यानी कि लेवल 6 करने की मांग इनकी चल रही है। ठीक है, सीधे सीधे लेवल 3 से लेवल 6 डबल करने की मांग चल रही है। चूँकि राजस्व कर्मचारी का लेवल 2 से लेवल 5 होगा। हालांकि देखिएगा ये काम इतना आसान नहीं है, हालांकि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग इनके मांगों को सही मानते हैं, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं और इनके साथ ही जो राजस्व कर्मचारी है, जब उनकी बढ़ने की बात चल रही है तो इनकी भी बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी राजस्व कर्मचारी का देखिएगा तो अभी भी वित्त विभाग के पास पेंडिंग ही है और यही कारण कि ये लोग अभी तक हड़ताल पे ही हैं। तो क्या पंचायती राज पदाधिकारी का इतना जल्दी हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि अभी तो बहुत मुश्किल है। ये लोग अपना हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन CGL 4 होने तक मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसानी से होगा। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर ऐसे में पद ये CGL 4 में नहीं जुड़ेगा और इंटर लेवल में ही रहेगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनको क्वालिफिकेशन में बदलाव करना होगा। चूँकि अभी इंटर लेवल है, 12th पास लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जब न्यू इसका पे लेवल होगा और योग्यता में बदलाव किया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल किया जाएगा, तो उसके लिए गैजेट से नियमावली को पास करना होगा। जो इंटर लेवल की नियमावली हो चेंज होगी। अब देखिए इनके पद नाम जो है उसका क्या नाम होगा मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं क्या इतना आसान है कि ये इंटर लेवल से हट के CGL 4 में जाएगा। देखिए योग्यता में बदलाव होगा तो जरूर जाएगा, लेकिन योग्यता इतना जल्दी बदलाव भी नहीं होगा। अब उसका कारण मैं बताता हूँ। ये न्यूज़ जो देख रहे हैं ना आप, ये जून 2025 का न्यूज़ है। जून 2025 में ये समझौता हुआ था राजस्व कर्मचारियों और विभाग के बीच में कि आपका वेतन बढ़ेगा और इसको बढ़ाया जाएगा। अब सोचिए जून 2025 का है, उसी समय समझौता हो गया था, तब से अब तक लेकर के इनका पेमेंट अभी भी लेवल 2 ही है, बढ़ा नहीं है। और ये जून अब मान के चलिए 2 महीना है, 2 महीना के बाद आपका जून आ जाएगा, यानी 1 साल होने जा रहा है, जबकि इनका क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया गया था उसी समय। ठीक है, तो इसलिए पंचायत सचिव का जो है ना, ये CGL 4 कंप्लीट होने के बाद ही प्रक्रिया सॉल्व होगी और उसमें योग्यता बदलाव होगा, फिर ग्रेपेड जो होगा बदलाव होगा। भले समझौता अभी हो जाए उनसे कि आपका बढ़ाया जाएगा, लेकिन CGL 4 कंप्लीट होने तक ये प्रक्रिया मुझे नहीं लगता है कि होगा। अगर हो जाएगा तो CGL 4 वालों के लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा। और जल्द से जल्द सबसे ज़रूरी है कि एग्ज़ाम होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इसकी कम है, देखिएगा, क्योंकि ये खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी अपने हैंडल से इसको डाला था। 3 जून को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर। तो इसमें समय लगेगा, लंबी प्रक्रिया चलेगी, इनको मांगों को लेकर के कई बार समझौता होगा। तो CGL 4 में जुड़ने की संभावना कम है उसकी, इंटर लेवल वालों में ही उनका एग्ज़ाम होगा। बाकी पंचायत सचिव एक सुझाव दिए हैं कि इनका नाम GPRO किया जाए। अब GPRO मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो देखिए GPRO का ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि इनका नाम क्या होगा, ग्राम पंचायत रिसोर्स ऑफिसर, यानी कि ग्राम पंचायत संसाधन पदाधिकारी। और प्रमोशन जल्दी हो इसके लिए भी इन्होंने मांग किया है।
बाकी देखिए कब तक इनका मांग पूरा होता है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है कि CGL 4 होने तक ये मांग इनकी पूरी होगी, समझौता भले हो जाए। इसलिए इंटर लेवल वालों में ही पूरी चांस है कि इनका एग्ज़ाम होगा। बाकी CGL 4 में अगर दोबारा अधिसूचना आ जाती है राजस्व कर्मचारी वाला, तो लगभग 11,000 पदों पर वैकेंसी हो जाएगी और फॉर्म भी रीओपन होगा। तो बस एक ही चीज़ करे सरकार कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले, सीटें घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया ना चलाए। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।